नमस्कार आप सभी को। तो आई होप एग्जाम प्री का जो प्रेशर बुखार था वो काफी हद तक निकल चुका है। 1 तारीख के बाद 18 दिन हो चुके हैं, 19वीं तारीख है अक्टूबर की। और जिनको संभावित था कि उनकी प्री क्लियर हो जाएगी वो अपनी तैयारी में लग गए होंगे। जो बिल्कुल प्री के कट ऑफ पे हैं वो डाउट में चल रहे हैं, और जो प्री की कट ऑफ से दूर हैं वो पीछे होंगे। अभी प्री की कट ऑफ एक वापस से टर्म आ गया है ना। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे पहले ही इस पे चर्चा हो चुकी है, मैं ज्यादा इस पे चर्चा नहीं करूंगा। मेरा कोई मोटा मोटा मानना है कि आप की रेंज होगी इसमें 80 मार्क्स प्लस माइनस 10%, है ना। 80 मार्क्स प्लस माइनस 10% का मतलब हो गया 72 टू 88, ये रेंज होगी जनरल मेल कैंडिडेट। ना इससे कम होगी ना इससे ज्यादा होगी। 1-2 मार्क्स आगे पीछे चलते हैं, इट्स नॉट एन इश्यू एट ऑल। ठीक है, तो जो भी जनरल मेल, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, जनरल मेल इस रेंज में है वो अपनी मेंस की तैयारी को जारी रखे। बाकी चीजें डिपेंड करती है कि वो फिफ्थ ऑप्शन लोगों ने किस तरीके से भरा है, क्योंकि वो भी एक ट्रिकी चीज है, क्योंकि उसमें डिस्क्वालिफिकेशन का जो क्लॉज है दैट्स अ टिपिकल क्लॉज, है ना। उसका इम्पैक्ट कैसे है, किससे, क्योंकि 10% वाला मार्क कैसे 15 से 16 क्वेश्चन गलती से हो गया, तो ऐसा हो सकता है, तो संभावित है। ठीक है, सिंसियर कैंडिडेट ऐसी गलती नहीं करते हैं, तो मैं मान के चलता हूँ जो सिंसियर कैंडिडेट है वो इस रेंज में होगा, तो वो अपनी तैयारी जारी रखे। जिनके इससे कम बन रहे हैं प्री में, वो अपनी नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करे। वो यूपीएससी का एग्जाम भी दे सकता है, और अदर जो एग्जाम स्टेट के आ रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आ रहे हैं, उनकी भी तैयारी कर सकता है। इंटरव्यू जो है वो अपनी प्रोसेस से चल ही रहे हैं, और नवंबर फर्स्ट या सेकंड वीक संभावित है। हो सकता है दिवाली से पहले पहले आपको दिवाली का तोहफा मिल जाए। इलेक्शन होने वाले हैं, उससे पहले आपका चुनाव हो जाए है उस पद के लिए। तो संभावित है। आई होप उन सबकी तैयारी भी अच्छी ही चल रही होगी। तो वापस से कमिंग टू द पॉइंट की मेंस की बात करते हैं। मेंस में क्या करना है, समय मेंस का जो है अभी एस्टिमेटेड ऐसा माना जा रहा है कि फरवरी है। खैर आज ही एक न्यूज भी आई है कि टोटल जो वैकेंसी थी इट हैज बीन इंक्रीज अराउंड 70, लगभग 70, कितना एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं, 70 के आसपास बढ़ गई है। तो आप लोगों के लिए बधाई की बात है कि आपकी पोस्ट बढ़ गई है। ये चीज मैंने अपने इनिशियल जो वीडियो प्री का जब फॉर्म भर रहे थे, है ना, और जो मेंस का पिछली बार डीएफ इंटरव्यू दे रहे थे उस समय भी मैंने इसकी चर्चा की थी कि आपको डीएफ भरते टाइम वैकेंसी फिल कर देनी चाहिए। ठीक है, बाद में उसमें कुछ आए नहीं आए, उसकी प्रायोरिटी फिक्स होनी चाहिए। जैसे अभी पोस्ट बढ़ गई ऐसे पोस्ट बढ़ती है। हो सकता है आपके मेंस के बाद भी पोस्ट बढ़ जाए, ऐसा संभावना पूरी होती है। तो प्लीज अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो। 905 से शायद 970 ऐसा कुछ हो गई है, एग्जैक्टली याद नहीं मुझे, इट डजंट मैटर, बट थिंग्स हैव इंक्रीज, पॉइंट इज दिस। अब बात करते हैं मेंस की। मेंस में 4-5 चीजें सब्जेक्ट स्पेसिफिक तो मैं तुम्हें अलग अलग वीडियोस में बता ही चुका हूँ कि सब्जेक्ट की क्या कुछ चीजें पढ़नी है। मेजर कंसर्न होता है मेंस का करंट अफेयर्स का। देखो, करंट अफेयर्स जो यूपीए सॉरी आरपीएससी पूछता है, करंट अफेयर किस चीज के होते हैं, जो सब्जेक्ट डायनेमिक होता है। डायनेमिक सब्जेक्ट के करंट अफेयर्स होते हैं, हिस्ट्री के करंट अफेयर्स नहीं होते हैं। ठीक है, हिस्ट्री का करंट अफेयर्स नहीं होता है। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इन करंट न्यूज या डिबेट या डिस्कशन में कोई हिस्ट्री का टॉपिक उभर के आ जाए। जैसे इसराइल फिलिस्तीन वॉर चल रही है अभी राइट नाउ, है ना, हमास ने अटैक किया है, तो संभावित रूप से अब ये हिस्ट्री नहीं रह जाएगा, ये इंटरनेशनल रिलेशन के करंट अफेयर्स में आ सकता है। ये समझना जरूरी है। या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री क्या है कि भाई कैसे निर्माण हुआ इन दो क्षेत्रों का, क्यों ऐसी चर्चा में है। 2 मार्क, 5 मार्क, 10 मार्क्स कुछ भी आ सकता है, तो ये समझना जरूरी है। समझे बात, इस तरीके से करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो मैं वापस से उस पॉइंट पे आता हूँ कि करंट अफेयर्स मोस्टली डायनेमिक सब्जेक्ट का होता है। डायनेमिक सब्जेक्ट क्या है, जो रेगुलरली चेंज हो रहे हैं। जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल दी थी इंटरनेशनल रिलेशन। अंतरराष्ट्रीय संबंध जो है हर दिन बदलते हैं। अंतरराष्ट्रीय संबंधों पे हर दिन हर देश के क्रियाकलाप पर प्रभाव होता है। तो इसलिए आपको करंट अफेयर्स के लिए आईआर जो है उस पर स्पेशली फोकस करना है। सेकंड, डायनेमिक सब्जेक्ट होता है आपका पॉलिटी, कि आज सरकार ने कोई कानून, जैसे समलैंगिकता पे सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया कल या परसों में, तो ये किस तरीके से पेपर में, और आरपीएससी जो मेंस का पेपर बना रही है, पॉलिटी का क्लास पेपर बन रहा है, बहुत अच्छा थॉटफुलनेस के साथ पेपर बन रहा है। तो उसमें आप ये मान के चलिए सॉरी, कि वो
बहुत अच्छा थिंकिंग लेवल का आर्टिकल्स को जोड़ते हुए, कि आर्टिकल 14 या आर्टिकल 21 या आर्टिकल 19 को जोड़ते हुए समलैंगिकता को किस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है, ये पूरी तरीके से संभव है। आप अगर लेजिस्लेटिव उसमें संसद में होते तो आप किस तरीके के नियमों का फॉर्मेशन करते, कुछ भी डायनेमिक सवाल पूछा जा सकता है। वापस से कह रहा हूं, पॉलिटी, कोई कानून पास हुआ, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आया, स्टेट पॉलिटी में किसी तरीके का काम हो, जैसे चुनाव की प्रक्रिया अभी चल रही है, तो चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित भी सवाल पूछा जा सकता है कि भाई राजनीतिक, नेशनल, राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टी कैसे डिफाइन होती है, राज्य स्तर की राजनीतिक पार्टी कैसे डिफाइन होती है, इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। थर्ड पॉइंट है आपके डायनेमिक सब्जेक्ट के रूप में कि इकोनॉमिक्स, हर दिन इकोनॉमिक्स बदलती है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप से भी इकोनॉमिक्स पे इम्पैक्ट होता है, और जब आप मेंस देने वाले होगे तब तक हो सकता है इकोनॉमिक्स काफी हद तक चीजों में बदल भी जाए, है ना। तो इकोनॉमिक्स भी आपको पढ़नी है। तीन मेजर सब्जेक्ट हो गए जो आपको करंट अफेयर्स के थ्रू पढ़ने हैं, और मेंस में ये ऑब्जर्व किया गया है कि मेंस में इन तीनों ही सब्जेक्ट के करंट अफेयर्स से काफी क्वेश्चन आते हैं। प्लीज गो थ्रू विद द ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स ऑफ आरपीएससी, उनसे जाएंगे तो आपको मेरी इस बात में काफी हद तक सत्यता महसूस होगी। ठीक है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन यही है कि इन तीन सब्जेक्ट के लिए तो करंट अफेयर्स आप कवर करें। अब प्रश्न होता है कि करंट अफेयर्स करें कहां से, है ना। मैं मेरा बता देता हूं, विजन 365 मेंस, मेंस के लिए मैंने विजन 365 मेंस उस समय पढ़ी थी, मेरे को याद है, और आज भी जैसे अभी आईएएस मेंस की जो बात है उसके लिए 365 निकाल दी होगी उन्होंने, तो प्लीज उसको पढ़ो। अब उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है कि वो इतनी मोटी होती है, वो भी 200-250 पेज की होने लगी है। सब कुछ नहीं पढ़ना है, आप केवल अपना सिलेबस उठाओ और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग उसके इंडेक्स में क्या क्या चीजें दे रखी हैं आपको वो पढ़नी है। सरसरी निगाह से आप बाकी टॉपिक्स भी पढ़ सकते हो। सलाह यही है कि उसको अभी प्रारंभिक स्तर पर इस समय पढ़ लोगे तो आपके लिए बाद में आसानी होगी, क्योंकि बाद में अगर आप पढ़ोगे तो उस समय हो सकता है आज के 3 महीने बाद काफी कुछ चीजें चेंज हो गई हो। तो अगर आज आप पढ़ लोगे तो उस चीज को समझने में आपको आसानी होगी। हमेशा इसलिए कहा जाता है कि इन सब्जेक्ट को पहले से लगातार पढ़ने का उद्देश्य यही होता है कि एग्जैक्टली आज जैसे अगर कोई घटनाक्रम में बदलाव होता है तो बदलाव का बैकग्राउंड जो है, वो बैकग्राउंड क्या था और क्यों है, ऐसा क्यों हुआ, वो आपको पता चल जाता है। इसके अलावा सब लोगों के अलग अलग सोर्स होते हैं, कुछ लोग क्रॉनिकल भी पढ़ते हैं, कुछ लोग और भी कोई मैगजीन पढ़ सकते हैं, आपकी चॉइस है ना। मैंने विजन 365 मीन्स पढ़ी थी, आपकी चॉइस है। जैसे मेरी श्रीमती जी ने क्रॉनिकल पढ़ी थी तो आप क्रॉनिकल भी पढ़ सकते हैं, आपकी चॉइस है ना। सबकी अपनी अपनी चॉइस है, वापस है, और सबके अपने अपने रिसोर्सेज होते हैं, सबको अपनी अपनी, हर मैगजीन की अपनी एक लैंग्वेज होती है। कोई किसी चीज को पहले से पढ़ता आ रहा तो जा सकता है, तो ये आपका डिसीजन है। खैर इसके अलावा अब इसे कहते हैं ना मोटिवेशन टाइप से, दो चार बात यही है कि भाई अब टाइम आ गया, अब नहीं बैठे रहना। हो सकता है रिजल्ट भी अभी जल्दी आ जाए, क्योंकि आरपीएससी तैयार है रिजल्ट वगैरह की तैयारी में, तो हो सकता है आज आ जाए, कल आ जाए, हो सकता है 10 दिन बाद भी आ जाए, कभी भी आ सकता है। मतलब ऐसा सुनने में आ रहा है कि रिजल्ट जल्दी आ सकता है। ठीक है, तो तैयारी का पूरा समय एक्चुअली, मैंने तो कहा था 1 सप्ताह तक रेस्ट करना, यानी कि 7 तारीख तक रेस्ट करना था, उसके बाद 12 दिन, 12 दिन हो गए। 12 दिन में मैं ही मान के चलता हूँ आप कम से कम 150 घंटे पढ़ चुके हो, या 150 घंटे नहीं भी पढ़ चुके होगे ना तो 150 घंटे पढ़ने की हिम्मत रखने लगे होगे आप। अगर वो हिम्मत आज भी नहीं आई ना तो आप सोच लो आप बहुत पिछड़ते जा रहे हो। वो हिम्मत आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे आने वाले 3 से 4 महीने जो भी हैं आपके, उसमें आपको हर दिन कम से कम 10 घंटे पढ़ने हैं। अब लोग कहते हैं कि 10 घंटे नहीं, मैं 12 घंटे, अरे पढ़ने का मतलब है आपका फोकस, आपका सारा तन मन धन से जो ध्यान है ना, वो केवल और केवल आपके लक्ष्य की तरफ है। और वो लक्ष्य क्या है? आरएस बनना, टॉप करना। इस रैंक से नीचे कोई रैंक सोचनी नहीं है, बिल्कुल नहीं सोचने। मैं तुम्हें अश्योरिटी देता हूं, तुम में से जिसने भी इस रैंक रैंक नंबर 1 को पूरी तन्मयता से सोचा ना, वो वही रैंक लाएगा। वो जिसके मन में कोई डाउट नहीं है ना, वो वही रैंक लाएगा। देख लेना, तुम लिख लो। तुम ये भी कर सकते हो, अपने सामने टेबल के जो दीवार है उस पर लिखो कि मेरे को कौन सी रैंक चाहिए, रैंक 1 चाहिए, रैंक 2 चाहिए, रैंक 10 चाहिए, रैंक 20 चाहिए, रैंक 50, वॉट एवर, या टॉप 20 में चाहिए, टॉप 10 में चाहिए, टॉप 5 में चाहिए, वो तुम्हारा कॉल है, वापस से कहता हूँ। ठीक है, तो ऐसा होता है, इट हैपन्स इफ यू आर वेरी मच सिंसियर।
आप जी जान से मेहनत कर रहे हो तो वास्तव में वैसा ही होगा जैसा आप सोच रहे हो, करने की कोशिश कर रहे हो। सलाह है, करके देख लो। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, ऐसा होता है, तो तुम अगर करना चाहो तो कर लो। ठीक है। तो आई होप रिजल्ट जल्दी आए और आप लोग तैयारी करना बहुत अच्छे से शुरू कर दो, तैयारी बहुत जबरदस्त करो। टेस्ट सीरीज मेंस की जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ज्वाइन करो। कुछ और लोगों ने सवाल पूछे कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है फिर भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेगा। मेरी सलाह ये है कि एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लो, उसके बाद तुरंत टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बिल्कुल भी अगर सिलेबस नहीं बढ़ा है नए सब्जेक्ट्स का तो दिक्कत है, तो आपको फिर टेस्ट सीरीज में थोड़ा डीमोटिवेटिंग फील होगा, तो डोंट डू दैट। प्री और मेंस का डिफरेंस यही होता है। प्री में तो क्या है, आदमी सीख लेता है, याद कर लेता है। मेंस में आपकी राइटिंग मतलब हैंड राइटिंग स्पीड, राइटिंग क्वालिटी, राइटिंग पैटर्न, राइटिंग मटेरियल, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। ठीक है। तो प्लीज कंप्लीट योर सिलेबस वंस, जितनी जल्दी हो सके। स्ट्रेटेजिकली करना, हैपजार्ड मत करना कि आज ये पढ़ लिया कल वो पढ़ लिया, आज ये नहीं। पेशेंस रखो, धीरे धीरे हो जाएगा। पेशेंस विद स्मार्टनेस, स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट स्ट्रेटेजी, यू विल अचीव योर गोल। ठीक है, चलो बाबा, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। श्रीनाथ जी सबकी इच्छा पूरी कर।